स्कॉटिश चौसेरियंस कौन है ये स्कॉटिश चौसेरियंस? और जब हम इंग्लिश लिटरेचर शुरू करते हैं तो इनके बारे में तो पढ़ते ही है जब हम चौसर के एज को कवर कर रहे होते हैं, राइट? सो कौन है ये स्कॉटिश चौसेरियंस, कहाँ से आते हैं ये स्कॉटिश चौसेरियंस और इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब जानेंगे हम इस शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट विशाल भारद्वाज। उन्हें हम इंडियन शेक्सपियर भी कहते हैं। अब उन्हें हम इंडियन शेक्सपियर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर की बहुत सारी वर्क्स ली है और उन्होंने इंडियनाइज किया है, अपने तरीके में उन्होंने दिखाया है। बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर के साथ शेक्सपियर्स की राइटिंग को मर्ज करके उसे एक नए तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है, राइट? सो इसी रीज़न से, जिस रीज़न से हम विशाल भारद्वाज को इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, कुछ स्कॉटिश राइटर्स को हम स्कॉटिश चौसेरियंस कहते हैं, क्योंकि वो चौसर के राइटिंग के स्टाइल को इमिटेट कर रहे थे और उसे स्कॉटिश कल्चर और स्कॉटिश वे में उसे ढाल रहे थे। उसे स्कॉटिश वे में वो लोग प्रेजेंट कर रहे थे उन राइटिंग्स को, राइट? सो चौसर का लिखने का जो तरीका था उसे ये लोग अडॉप्ट करते थे और फिर अपने तरीके से स्कॉटिश कल्चर के हिसाब से इसे मर्ज करके वो लोग लिखते थे, राइट? सो अब इन लोगों में से इम्पॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो किंग जेम्स द फर्स्ट, राइट? बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है ये जब भी हम स्कॉटिश चौसेरियंस की बात करते हैं। उसके बाद वी हैव विलियम डनबर, रॉबर्ट हेनरिसन, गवेन डगलास और ऐसे बहुत सारे लोग जो स्कॉटिश कल्चर में चौसर के स्टाइल को इमिटेट कर रहे थे और राइटिंग्स लिख रहे थे। दे वर कॉल्ड स्कॉटिश चौसेरियंस। सो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि स्कॉटिश चौसेरियंस कौन है और इन फ्यूचर अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ये जानने में कि स्कॉटिश चौसेरियंस कौन थे और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। थैंक यू।